Hello friends, my name is Chayan Bakshi and you are watching Choosy Chayan channel. तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 से बचने के लिए जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें जो यूज़ आने वाली 3 वैक्सीन हैं जो कि सबसे पॉपुलर है। तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो कौन सी उसमें हम आज कवर करेंगे कि उनकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है, दूसरा उनमें कितने डोज लगते हैं और उनके बीच में इंटरवल कितना होना चाहिए, उन वैक्सीन्स की प्राइसिंग क्या है, दूसरा उन वैक्सीन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और कुछ क्वेरीज़ लेंगे हम जो कि आम जनता के दिमाग में होती है, तो उसका जब निराकरण करेंगे। ये जो 3 वैक्सीन हैं जो इंडिया में लग रही है वो है DCGI के द्वारा अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी यूज़ ओनली। इसमें पहली वैक्सीन है कोवैक्सीन जो कि मेड इन इंडिया है, टोटली मेड इन इंडिया है और फार्मूलेट भी इंडिया में ही हुई है भारत बायोटेक के द्वारा। दूसरी वैक्सीन आती है कोविशील्ड जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा फार्मूलेटेड है लेकिन मेड इन इंडिया है और वो भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। तीसरी जो नई आई है जिसके बारे में मैं आपका स्पेशली बताने के लिए वीडियो बनाया है, हमारी तीसरी वैक्सीन है स्पुतनिक वी जो कि रशिया के द्वारा डेवलप की गई है मॉस्को गैमेलिया इंस्टीट्यूट के द्वारा। फार्मूला वहाँ का है लेकिन इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी और वो भी डॉक्टर रेड्डी और अदर 6 डोमेस्टिक सप्लायर्स के साथ में। तो ये वाली जो वैक्सीन है इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे और इसीलिए ही आज मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि अब आगे आने वाली जो वैक्सीन है जो 18+ एज वालों को लगने वाली है तो शायद से यही वैक्सीन उन्हें लगेगी, तो इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों जो हैं इन दोनों में 2 डोज लगते हैं और दोनों ही डोज सेम होते हैं, पर जो स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है वो उसमें भी 2 डोज होते हैं लेकिन वो दोनों डोज डिफरेंट होते हैं। तो यही कारण है कि ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। गाइज अब हम बात करेंगे ये जो वैक्सीन्स हैं ये किस आधार पर बनाई गई है। सबसे पहले कोवैक्सीन के बारे में बात करते हैं। कोवैक्सीन जो है ये एक इनएक्टिवेटेड वायरस के से बनाई गई है, मतलब एक किल्ड वायरस के एक पर्टिकुलर पार्टिकल से इसे यूज़ करके बनाया गया है। और कोविशील्ड और स्पुतनिक वी ये दोनों बिल्कुल सेम वैक्सीन हैं, इनमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है और जो डिफरेंस है वो ये है कि कोविशील्ड जो है उसके अंदर एडेनो वायरस एक से ही बनाई गई है और जो स्पुतनिक वी है वो एडेनो वायरस 2 दोनों से बनाई गई है, तो इसलिए वो ज़्यादा इफेक्टिव है इन कंपेरिजन ऑफ कोविशील्ड। तो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कोविशील्ड और स्पुतनिक वी में। दूसरा जो स्पुतनिक वी है वो लगभग 60 कंट्रीज़ के द्वारा अप्रूव की गई है और जो कि इंडिया में अवेलेबल होगी फ्रॉम 1 मई 2021। और इन इंडिया इट प्रोड्यूस विद डॉक्टर रेड्डी एंड 5 अदर डोमेस्टिक मेकर्स, बट डॉक्टर रेड्डी इज़ द बिगेस्ट वन। इंडिया में ये लगभग 12.5 करोड़ डोज एक क्वार्टर में बनाएंगे और कोवैक्सीन जो है वो 70 करोड़ डोज एट द एंड ऑफ द ईयर इंडिया को दे देगी और कोविशील्ड 6 करोड़ डोज एक महीने में बनाती है। तो गाइज अब हम बात करते हैं इनके एफिशिएंसी रेट पे, जो कि हम सभी जानना चाहते हैं कि इनका एफिशिएंसी रेट क्या है। तो इनका एफिशिएंसी रेट जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं कोविशील्ड जो है वो एवरेज ऑन एन एवरेज 70% एफिशिएंसी रेट पे काम करती है और कोवैक्सीन जो है वो 81% की इफेक्टिवनेस पे काम करती है और स्पुतनिक वी जो है वो सबसे ज़्यादा 91% की इफेक्टिवनेस रेट है। इसके बाद हम चलते हैं गाइज इसके इंटरवल पे। जो 2 डोज लगते हैं, तीनों वैक्सीन में 2 डोज लगाए जाते हैं, तो उनके बीच में इंटरवल कितना होना चाहिए। जो कोविशील्ड है उसमें 4 वीक्स से लेके 6 वीक्स तक का डिफरेंस इंटरवल होना चाहिए। कोवैक्सीन जो है उसमें भी 4 वीक्स टू 8 वीक्स का टाइम दिया गया है और स्पुतनिक वीक में भी 4 वीक्स टू 8 वीक्स का टाइम है। लगभग तीनों में ही सेम इंटरवल है। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि इन वैक्सीन्स की इंडिया में प्राइस क्या है। कोविशील्ड जो है वो 200 रुपये से लेके 250 रुपये के बीच में इनका रेट है और कोवैक्सीन जो है वो 175 से लेके 200 रुपये का रेट है और स्पुतनिक वी जो है वो अभी इंडिया में आई नहीं है, 1 मई से आएगी, तो बाहर की कंट्रीज़ में ये लग रही है, तो इसका वहाँ पे रेट है लगभग $10 का
यदि इंडिया के रुपीस के हिसाब से देखें तो 700 से 750 रुपये तक का इसका रेट हो सकता है। और किसी किसी स्टेट्स में फ्री भी कर दी गई है, तो ये डिपेंड करता है स्टेट वाइज। अब हम बात करते हैं गाइज इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड में थोड़े से ज़्यादा हैं और स्पुतनिक वी में बिल्कुल न के बराबर हैं। और हैं भी तो कुछ थोड़े बहुत, जैसे मसल पेन और सोर आर्म ऐसे वाले पेन हैं जो कि बहुत ही माइल्ड लेवल पे हैं। और कोवैक्सीन और कोविशील्ड में जो हैं वो हेडेक है, बुखार है, मसल पेन है, और ये भी लगभग 1-2 दिन तक रहता है, लेकिन फिर उसके बाद ये भी चला जाता है। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है इसमें, तो बिल्कुल भी आप डरिएगा नहीं और वैक्सीन बिल्कुल लगवाइए, यही एकमात्र उपाय है। गाइज अब हम बात करेंगे कुछ क्वेरीज़ की जो हम लोगों के मन में होती है, उसके कुछ क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर करना चाहता हूँ। वैक्सीन लेने के बाद क्या कोरोना वायरस होगा? तो गाइज वैक्सीन लेने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना वायरस नहीं होगा। कोरोना वायरस हो भी सकता है, लेकिन इस चीज़ को मैं आपको जो सीटी स्कैन होता है उसके द्वारा मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज ये देखिए आप, ये जो सीटी स्कैन है ये उन फेफड़ों का है, ये उन लंग्स का है जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। और ये देखिए ये साइड में आपको दिख रहे हैं, ये ऐसे अलग अलग फूल जैसे अलग अलग इनके रेशे दिख रहे हैं कोरोना वायरस के, ये हैं कोरोना वायरस। ये तो हो गए अपने जिन्होंने वैक्सीन लगा ली है उनको कोरोना वायरस होता है, तो ये ऐसा दिखता है, ठीक है। अब बारी करते हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है, उनको यदि वायरस लग जाए तो इस सीटी स्कैन में कैसा दिखता है। ये देखिए गाइस, पूरा लंग्स इन्फेक्शन से होता है और बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो गाइस ये कारण है वैक्सीन लगाने का, इसलिए बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगाना ही है। और एक ही मात्र सॉल्यूशन है कि हमें वैक्सीन किसी भी आधार पे लगाना ही है। हमारे साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करके वैक्सीन का रिसर्च किया है, तो हमें केवल जाके इसे लगाना है और इंडिया को सपोर्ट करना है ताकि हम सब एक दिन कोरोना फ्री कंट्री हो सके। अब गाइज कुछ लोग ये बोलते हैं कि कौन सी वैक्सीन लगाना चाहिए। तो गाइज वैक्सीन अच्छी या बुरी नहीं होती है, सारी वैक्सीन बहुत मेहनत से बनाई गई है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा। उन्होंने इतने कम समय में वैक्सीन बना ली है, यही एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हमें ये नहीं देखना कि कौन सी अच्छी कौन सी बुरी है। सारी वैक्सीन अच्छी है, थोड़ी इफेक्टिवनेस ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन काम सभी कर रही है, सभी का ही रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो जो अवेलेबल होगी, ये समय ऐसा नहीं है कि कौन सी अच्छी कौन सी बुरी, यहाँ चॉइस का कोई ऑप्शन नहीं है। जो अवेलेबल है, गवर्नमेंट जो हमें लगा रही है वो हमें लगाना चाहिए और विदाउट एनी क्वेश्चन। तो गाइज़ ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और उनकी मदद करें।